सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय श्री गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब हम एक विशेष टॉपिक पर बात करते हैं। चक्र साधना में निहित अनूठी रिद्धि सिद्धियाँ किस प्रकार होती हैं, मिलती हैं। चक्र साधना में निहित अनूठी रिद्धि सिद्धियाँ। चक्रों की साधना में अनूठी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भरी पड़ी हैं, जिनकी उपलब्धि चक्र संबंधी साधनाओं में सहज ही हो जाती है। चक्रों के जागरण से व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव सभी परिवर्तित और प्रभावित होने लगते हैं। प्रत्येक चक्र के जागरण में विशेष प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति होने लगती है। जैसे गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला मूलाधार चक्र है, वहाँ पर वीरता और आनंद भाव का निवास है। इस प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र लिंग मूल में होता है, उसमें 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। इसे जागृत होने पर आलस्य, प्रमाद, क्रूरता, गर्व आदि दुर्गुणों का नाश होने लगता है। नाभि में 10 दल वाला मणिपुर चक्र होता है। अगर यह चक्र सोया पड़ा रहे तो तृष्णा, ईर्ष्या, लज्जा, भय, मोह, घृणा ऐसी दुर्गुण मन में रहेंगे। फिर इसके जागरण से इन दुर्गुणों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार हृदय स्थान में अनाहत चक्र है, जो 12 पंखुड़ियों वाला है। यदि यह सोया पड़ा रहे तो व्यक्ति के अंतकरण में कपट, चिंता, मोह, अविवेक, दंभ, अहंकार का वास रहेगा तथा चक्र के जागृत होने पर ये सभी दुर्गुण समवेव समाप्त हो जाएंगे। कंठ में विशुद्धि चक्र है, इसमें बहिरंग स्वच्छता और अंतर पवित्रता के तत्व रहते हैं। दोष और दुर्गुणों के निराकरण की प्रेरणा इसी चक्र के माध्यम से प्राप्त होती है। इसमें अतीन्द्रिय क्षमताओं के आधार पर विद्यमान रहते हैं, क्योंकि लघु मस्तिष्क सिर के निचले पिछले भाग में होता है और हमारी अचेतन की विशिष्ट क्षमताएं इसी स्थान पर मानी गई हैं। मेरुदंड में कंठ के सीध पर स्थित विशुद्धि चक्र चित्त संस्थान को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कंठ में स्थित यह चक्र सरस्वती का स्थान भी माना गया है, जहाँ पर 16 कलाएँ और 16 विभूतियाँ विद्यमान रहती हैं। इसके अलावा यहाँ से चेतना की महत्वपूर्ण परतों के नियंत्रण, विकसित और परिष्कृत करने की शक्ति हमें अनायास ही मिलने लगती है। नादियों के माध्यम से द्रव्य सवरण जैसी महत्वपूर्ण अनुभूतियाँ हमें प्राप्त होने लगती हैं। आज्ञा चक्री साधना से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का तो क्या कहना ही क्या, यह सभी चक्रों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने का केंद्र है। यह बाह्य ज्ञान और सूक्ष्म अनुभव का भी केंद्र है। यहाँ 2 दल वाले कमल की कल्पना की जाती है। सहस्रार मस्तिष्क के मध्य में है। आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का सूर्य इसी में निवास करता है। कमल पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा जी, कैलाशवासी शिव और शेष साई विष्णु का निवास भी यहीं पर है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथियों से संबंधित रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का अस्तित्व भी होता है, जहाँ से जैविक विद्युत का प्रभाव उत्पन्न होता है। इसकी धाराएं मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों की ओर दौड़ती हैं, तथा छोटी छोटी चिंगारियाँ तरंगों के रूप में उड़ती रहती हैं। इसकी संख्या 10,000 या हजारों में होती हैं, इसलिए इसे सहस्रार चक्र कहते हैं। इसी कारण इस चक्र को सहस्रार नामकरण किया गया है। यह संस्थान ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क साधने का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसे ब्रह्मंद्र या ब्रह्मलोक भी कहते हैं। यहाँ का प्रतीक स्वरूप हिंदू धर्मावलंबी चोटी रखते हैं। यह संस्थान ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क साधने का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसे ब्रह्मंद्र या ब्रह्मलोक भी कहते हैं। यहाँ पर प्रतीक स्वरूप हिंदू धर्मावलंबी चोटी रखते हैं। मूलाधार से सहस्रार चक्र तक की काम बीज से ब्रह्म बीज तक की यात्रा को महायात्रा कहते हैं। योगी तथा साधकगण इस मार्ग को पूरा करते हुए अपने परम लक्ष्य तक पहुँचते हैं। आत्मोत्कर्ष की यह महायात्रा जिस राजमार्ग से होती है उसे देवयान मार्ग भी कहते हैं। सहस्रार और मूलाधार चक्र का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है। कंठ पर्यंत का क्षेत्र एवं चक्र संस्थान शक्ति का भाग बताया जाता है। कंठ के ऊपर का स्थान शिव देश कहा जाता है। इस प्रकार मूलाधार से कंठ पर्यंत शक्ति का स्थान है और कंठ से ऊपर मस्तक तथा संभव स्थान माना गया है। कुंडलिनी तथा चक्रों की साधना से अनेक रिद्धि सिद्धियाँ सहज में प्राप्त हो जाती हैं। ये सिद्धियाँ 5 प्रकार की होती हैं। पहला, ध्यान की सिद्धियाँ,
दूसरा योगा योग 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 अज्ञाओं से सिद्धियाँ, तीसरा संयम से सिद्धियाँ, चौथा वैराग्य से सिद्धियाँ तथा पांचवा प्रकृति जन्म सिद्धियाँ। इन सिद्धियों के लोक में साधक को सावधान रहना चाहिए। इस कुंडली जागरण की साधना में गुरु का विशेष महत्व है। बिना गुरु दीक्षा और मंत्र के इसके अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसमें शोक संतापों का हरण करने की बड़ी अद्भुत शक्ति है, नीत है। कुंडलिनी योग के अंतर्गत 60 चक्रों एवं शक्तिपात का वर्णन भी अनेक योग ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। चक्रों एवं कुंडली शक्ति का ज्ञान हमें इन रिद्धि सिद्धियों का मात्र ज्ञान ही नहीं कराता है, बल्कि उनकी प्राप्ति भी हमें बड़े सहज से करा देता है। चक्र साधन में नीति अनुभूति सिद्धियाँ सिद्ध योग में आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। यह पतंजलि ग्रंथ में जितनी सिद्धियों का वर्णन किया गया है वे सभी सिद्धियाँ होती हैं। हमने आपको रिद्धि सिद्धि के बारे में बताया कि चक्रों के अंदर कितनी रिद्धि सिद्धियाँ प्रकट होती हैं। आइए संजीव मंत्र सुनते हैं। जय श्री गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए संजीवनी मंत्र सुनते हैं। प्रिय साधकों, जो नए साधक हैं वो संजीवनी मंत्र ध्यानपूर्वक सुने, इसी से उनका विकास होगा। गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य का संपूर्ण विकास ही ईश्वर है। फुल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज गॉड। आइए संजीव मंत्र सुनते हैं। पहले तो ये समझो ध्यान है क्या। ध्यान क्या है? बौद्ध और जैन दर्शन दोनों ध्यान पर बहुत जोर दे रहे, मगर ध्यान क्या है उससे आगे नहीं बोलते। हमारा पातंजलि दर्शन स्पष्ट बोलता है इस बारे में। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो है इस नाम जप से, क्योंकि चेतन है और गुरु का आदेश है, आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। आप देवी को पूछते हो ना सभी लोग, कोई दुर्गा को, कोई अंबा को, कोई राधा को, कोई सीता को, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो रीढ़ की आखिरी हिस्से में रहती है, सुषुप्ति में। वो जागृत होती है समर्थ गुरु के आशीर्वाद से। तो जो नाम दूंगा, जो मंत्र दूंगा, उससे वो कुंडलिनी जाग जाएगी और सीधी खड़ी हो जाएगी ऊपर मुंह करके सुषुम्ना के अंदर। अब वो यहां पहुंचना चाहेगी सहस्त्रार में। अब वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। ऊपर कैसे उठे? जैसे आप देखते हो रॉकेट ऊपर जाते, नीचे स्पार्क होता है तो झटका लगता ना। इसी तरह की कोई विधि जब तक पुश नहीं करेगी नीचे से तो कुंडलिनी ऊपर नहीं खिसकेगी। तो योग में मोटे तौर से 5 वायु कराते हैं। योग में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे हम श्वास लेते हैं इसको प्राणवायु कहते हैं। अपान वायु नाभि से नीचे के डिस्चार्ज से उसको फेंकता है बाहर। अलग अलग वायुओं का शरीर में अलग अलग काम है। अब कुंडलिनी रहेगी रीढ़ गड्डी के आखिरी हिस्से में, और अपान वायु नीचे फेंकता है गंदगी को। बस डिलीवरी हुई, टट्टी, पेशाब सब वो अपान वायु नीचे फेंकता है। अब वो ऊपर उठे तो कुंडलिनी को धक्का लगे तो ऊपर आवे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में सक्रम पे वो 3.5 आंटे लगा के सोई हुई है। वो जब खड़ी हो जाएगी तब फिर आपको बंद लगना शुरू हो जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए और केवल यहां मेरे को देखिए, यहां आज्ञा चक्र पर मेरा ध्यान कीजिए और नाम जब चालू, तो वो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। जागृत होते आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेगी और सारी योगिक क्रियाएं सीधा अपने अधीन करवाएगी। कोई भी साधक चाह करके भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो पहला बंद लगेगा मूलाधार में। अब बंद लग गया, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, ऊपर उठेगा। खास तौर से इसमें रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि सुषुम्ना से पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। यहां से इस जगह से इस जगह का ऑर्डर जितने पास हो रहा है पूरी बॉडी में, सारे सिस्टम्स में, तब तक कोई गड़बड़ नहीं है। यहां का आदेश मिलना में कोई गड़बड़ आ गई, कोई ब्लॉकेज हो गया,
तब फिर सिस्टम गड़बड़ा जाते। इसलिए खासतौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी, उसी अंग की क्रियाएं करवाई कुंडलिनी जो आपका बीमार है। डायबिटीज वाले का अलग है, अस्थमा वाले का अलग है, गठिया वाले का अलग है। तो इस तरह से जो योग करवाएगी वो उस आदमी की जरूरत क्या है उसी के अनुसार कराएगी। अब आपको कोई जरूरत नहीं है योग की तो नहीं करवाएगी, सीधी समाधि लगेगी, सीधी समाधि लगेगी। अगर जरूर है भाई कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा तो फिर उसी अंग विशेष को स्टिमुलेट करेगी, टोन अप करेगी कुंडलिनी। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक वो काम चालू रखेगी। यह योग होगा आपके ध्यान के दौरान। जब आप ध्यान करोगे, ध्यान के लिए एक ही शर्त है, सुबह सुबह खाली पेट ध्यान करो। नहाने की व्यवस्था ठीक है, नहीं तो बिना नहाए काम चलेगा। वो तो अंदर वाली सफाई करना है ना, नहा कर घड़ा ही शरीर साफ कर लिया, पार नहीं पड़ी। अब मगर वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहाना जरूरी भी है। किधर ही मुंह कर लो, आंख बंद कर लो या मुझे देखो और नाम जप चालू। नाम जब बंद नहीं होते। देखिए ये योग और समाधि के लालच में आप नाम को ढीला नहीं छोड़ना। मैं आपको साफ बता रहा हूं, नाम ही इलाज करेगा आपको। ये ईश्वर का नाम ही सारी समस्याओं का अंत करेगा आपको। और सारे रोगों से मुक्त करेगा। छोटी छोटी बीमारी, थायराइड, छोटी सी थायराइड, जीवन भर दवाई दो, यहां तो 7-8 दिन में क्योर हो रही है, एक नहीं हजारों की होगी। तो कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है हमारे दर्शन के हिसाब से। नाम जपना पड़ेगा। नाम नहीं, वो अंदर वाला डॉक्टर बैठा है ना, मैंने कहा अंदर वाला आप डॉक्टर बैठा, उसे इंट्रोडक्शन करवा दूंगा मैं। तो वो राम तो आपके अंदर बैठा है, तो उसको जपोगे तो आखिर उसको कहना पड़ेगा भाई पीछा नहीं छोड़ता, रोग शोक करो खत्म, बाढ़ ठीक हो जाएगा, कोई रोग नहीं रहेगा। तो इस प्रकार कुंडलिनी ऊपर खिसकी, नाभि से ऊपर जो ही आई, सुषुम्ना से ऊपर आ रही है, दूसरा बंध लग जाएगा। इसको कहते हैं उड़ियान बंध। आप चाहे कितने मोटे हो, नाभि रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी, चाकर को नहीं कर सकते। और फिर ऊपर उठती उठती है, कंठ के नीचे गड्ढा, इससे ऊपर चली जाएगी तो तीसरा बंद लग जाएगा। इसको कहते हैं जालंधर बंद। अब इसके बाद में बंद नहीं लग सकते, रीढ़ की हड्डी का बाकी छोटा सा हिस्सा रह गया गर्दन वाला, तब प्राणायाम होता है। तब प्राणायाम होता है। प्राणायाम जब पूरा हो जाता है, आदमी समाधि से होता है, आज्ञा चक्र से ऊपर निकल जाती है कुंडलिनी, समझे। पर समाधिस्थ होने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। और गठिया का दर्द हो रहा है और ध्यान न लगा, समाधि लगेगी क्या? ध्यान तो वहीं जाएगा रोग में। इसलिए जब तक पूर्ण रोग मुक्त नहीं होगा मानव, समाधिस्थ नहीं हो सकता। और समाधिस्थ हुए बिना प्रकृति का पूर्ण रहस्य आपको मालूम नहीं पड़ सकता। वो भगवान क्या है, कौन है, कैसा है, कैसे कर रहा है, क्यों याद किया जाए, वो रहस्य तो आपको अंदर ही घुसने से मिलेगा। तो यह तीसरी आंख होती है, शिव की तस्वीर तीसरी आंख है, सब आप सबके भी है, वो अंदर खुलती है, बाकी इंद्रियां बाहर खुलती है। इसलिए यहां ध्यान करो, नाम जब चालू। नाम छोड़ना नहीं। वो समाधि और ध्यान के लालच में नाम को ढीला छोड़ दे तो भाई कुछ दिन ध्यान लगेगा, फिर नहीं लगेगा। इस प्रकार समाधि, मगर समाधि होने के लिए पूर्ण रोग मुक्ति पहली शर्त। इसलिए रोग ठीक हो। वो कोई जादू नहीं है, ये कोई तंत्र फंत्र जादू मंत्र वो कोई नहीं है। ये तो मानव जाति में होने वाला एक विकास है। भाई ये विज्ञान वाले बड़े हैरान हो रहे हैं, अरे कैसे कर दिया, कैसे हो गया। हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसने कहा इस शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल्स से हुई है। फिर वो अलग अलग सेल्स की व्याख्या करता है तो कहता है पहले तो अन्न से बनता है शरीर, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो इस प्रकार आज तक मानव जाति में 4 कोष चेतन हो गए, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली, समस्याओं का अंत क्यों नहीं किया विज्ञान ने? रुक गया विज्ञान। तो मैं तो उन वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं कि इस शरीर की रचना के जो हिसाब किताब है ना, उसमें 3 कोष ऊपर वाले और है, सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, जिसे हम कहते हैं सच्चिदानंद। वो तीनों कोष जब तक चेतन नहीं होंगे मानव की समस्या का अंत नहीं होगा। हिंदू की नहीं कह रहा होगी,
ईसाई मुसलमान की समस्या का नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं मानव की समस्याओं का अंत नहीं होगा। तो ये वैदिक मनोविज्ञान मूर्त रूप ले रहा है, कोई जादू नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है। अरविंद ने कहा है कि ये विकास ड्यू था, शुरू हो गया। एक जगह कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल। फिर आगे कहता पूर्णता प्राप्त करेगा। तो ये एक क्रियात्मक योग है जो आपको पूर्ण बनाएगा। आपके अंदर बैठा है वही बनाएगा आपको पूर्ण, मेरा बड़ा उपदेश नहीं बनाएगा। कितने उपदेश सुनना, इधर से सुना इधर निकल गए, वो उपदेश नहीं है। मैंने तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाना है, देना लेना कुछ नहीं है। और गुरु देते रहते हैं, क्या देते रहते हैं? मेरे पास जो है वो आप सबके पास है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके पास नहीं और मेरे पास और मैं धीरे से तुमको सरका दूं। बकवास है ऐसा कोई कहता तो। आप जन्म से पूर्ण हो, बाय बर्थ पूर्ण हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपके। तो मंत्र बता दूं मैं आपको। एक छोटा सा शब्द है क्लिंग, के आधा लय में मिला हुआ एक की मात्रा बड़ी और बिंदी। ए के ऊपर बिंदी लगती है तो अंग हो जाता ना। अभी आप अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगेगा। तो इसको आपको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री होना चाहिए, क्री एक ही मात्रा लगनी चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें बार बार अंग आता है इसलिए यहां स्ट्रोक लगता है। इसको कहना पड़ेगा यस कम इन। अब 15 मिनट ध्यान करो। यहां आज्ञा चक्र पे मुझे देखो। शिव की तीसरी आंख जो है उसमें मुझे देखो और मन ही मन नाम जपो, और जीभ नहीं हिले। क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, आराधना का तरीका ये देखो और बता दूं। मंत्र तो राउंड दी क्लॉक जपना है। एक हमारे यहाँ संत हुए रैदास जी, उनके गुरु ने कह दिया रैदास ये नाम जपने लगे, फिर वो बंद ही नहीं हुए। तो रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रटला। एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हैं, वो आज से जपना शुरू कर दो। डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचेगा तो मरेगा नहीं। मैं चैलेंज के साथ 20 साल से कह रहा हूं। वो तो राउंड दी क्लॉक जो ध्यान में सुबह सुबह खाली पेट सूर्योदय से पहले हो तो ठीक है। बाकी गर्मी में ध्यान रखना, सूर्योदय से पहले लैट्रिन वैट्रिन जा करके नहाने की सुविधा है तो ठीक, नहीं तो वैसे भी चलेगा। नाम जो राउंड दी क्लॉक करो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। ध्यान सुबह शाम खाली पेट, खाना खाने से पहले या खाना खाने के 3 घंटे बाद में शाम को। तो अब जपो, आप नाम जपो, मन ही मन जपो। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग 15 मिनट। कोई योगिक नहीं है वो तो घबराना नहीं।